सत्य आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल, हर सत्य कथा आपके पास। आखिर क्यों मार डाला मां गंगा ने अपने ही पुत्रों को? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं सौरभ और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं सत्य अध्यात्म YouTube चैनल। पर उससे पहले मैं आप सभी को यह कथा बताऊं, उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो आइए जानते हैं इस कथा में क्या है। दोस्तों, माँ गंगा की पवित्रता और पाप से मुक्ति दिलाने की बातें आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं एक पाप माता गंगा ने भी किया था। वो पाप कोई छोटा मोटा पाप नहीं था। अब सोचने वाली बात यह है कि सबको पाप मुक्त करने वाली गंगा से आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई थी। दरअसल माँ गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे आखिर एक माँ अपने ही पुत्रों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार माता गंगा ने अपने ही पुत्रों को क्यों मार डाला। एक दिन हस्तिनापुर के राजा संतानु जंगलों में घूमने निकले और उनकी मुलाकात गंगा से हुई। गंगा की सुंदरता और उसकी निर्मलता को देखकर संतानु उन पर मोहित हो गए और उन्होंने गंगा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। मन ही मन गंगा भी राजा संतानु को पसंद करने लगी थी और उन्होंने संतु को शादी के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन शादी इतनी आसानी से होने वाली नहीं थी। गंगा ने शादी के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी। शर्त यह थी कि जो भी वो करेगी कभी भी उनसे किसी काम को करने की वजह नहीं पूछी जाएगी। अगर राजा इस वचन को तोड़ते हैं तो माता गंगा उन्हें उसी पल छोड़कर चली जाएंगी। और संतानु ने गंगा की यह शर्त मान भी ली। अब इसके बाद बड़े ही धूमधाम से हस्तिनापुर के राजा संतानु का विवाह माँ गंगा से हो गया और बीतते समय के साथ उनके बीच प्रेम भी बढ़ता जा रहा था और उनके रिश्ते की डोर और भी मजबूत हो गई। कुछ साल बाद माँ गंगा को पहले पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन गंगा ने अपने ही पुत्र को नदी में बहा दिया। अब उसके बाद राजा अपने वचन से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने गंगा से कुछ भी नहीं पूछा। समय तो गुजर रहा था, लेकिन ये बात सभी के मन में घर कर चुकी थी। इसके बाद राजा संतानु को दूसरा पुत्र हुआ, लेकिन माँ गंगा ने उसे भी नदी में बहा दिया। महल में चारों ओर इस बात की चर्चा होने लगी, भला कोमल हृदय रखने वाली महारानी गंगा इतनी क्रूर कैसे हो गई। इसके बाद उन्हें जो भी संतान होती, माता सभी संतानों को नदी में बहा देती। ऐसे करते करते माता अपने 7 संतानों को मार दिया। अब कुछ समय बाद राजा संतानु और माँ गंगा की 8वीं संतान हुई और माता उसे लेकर नदी में बहाने निकले ही थी। तभी राजा संतानु ने उन्हें रोक दिया और अपने वचन को किनारे रख दिया और उनसे पूछा, महारानी आपको क्या हो गया है? आप अपने ही पुत्रों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने अब तक हमारे 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया है, अब आप इस पाप को फिर से करने जा रही हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है जिसने एक माँ को इतना कठोर कर दिया है? अब उसके बाद राजा संतानु से ये बात सुनकर माता गंगा से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, बस करिए स्वामी, आप ये सब क्या बोले जा रहे हैं? मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने पुत्रों को खुद से दूर किया है। मैं कोई कठोर हृदय की माँ नहीं हूँ, बल्कि अपने पुत्रों की भलाई के लिए मैंने ऐसे किया है। माँ गंगा ने बताया, मेरे 8वें पुत्र वसु थे और उन्हें ऋषि वशिष्ठ का श्राप मिला था, जिसकी वजह से अगर वो जीवित रहते तो उनको अपना सारा जीवन सिर्फ दुखों और कठिनाइयों के साथ ही बिताना पड़ता। अब आप ही बताइए, कोई माँ अपने पुत्रों को कष्ट में कैसे देख सकती है? अब उसके बाद माता गंगा से यह बात सुनकर संतानु हैरान हो गए और गंगा ने कहा, स्वामी, लेकिन अब आपने अपना वचन तोड़ ही दिया है, इसलिए अब मुझे आपको छोड़कर जाना ही होगा। अब मैं अपने 8वें पुत्र को आपको सौंपती हूँ। इतना कहकर माँ गंगा राजा संतानु को वहां से छोड़कर चली गई। तो ये थी आज की कथा। तो आप सभी को हमारी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो आज के वीडियो में इतने, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।